दोस्तों, आपने ओम शांति ओम का यह डायलॉग तो सुना ही होगा। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज की कहानी इसी डायलॉग का एक सटीक उदाहरण है। वैसे प्यार की जितनी परिभाषाएं होती है उतने ही रूप, ये तो आपको पता ही होगा। आपने आज तक कई लव स्टोरी सुनी होंगी, जैसे कि लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट और कुछ तो अपनी गली मोहल्लों की भी। पर प्यार का साथ समाज को कहाँ गंवारा है भला। दोस्तों, प्यार तो सभी करते हैं, पर अमर कुछ ही चुनिंदा लोगों का होता है। और इसी प्यार को अमर करने के लिए अक्सर बांधे जाते हैं स्मारक, या ये कहीं वास्तुएं, ऐसी वास्तु जो अपने प्यार का डंका पूरी दुनिया में बजाता है। ऐसा ही एक स्मारक है जिसे हम सब ताजमहल के नाम से जानते हैं, जो 7 वंडर्स में भी शामिल है। लेकिन वो तो ठहरे राजा और रानी जो अपनी ताकत के बलबूते पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पर उन गली मोहल्लों के प्रेम कहानियों का क्या? उनका अंजाम अक्सर रामलीला के फिल्म के किरदारों के जैसा हो जाता है। लेकिन कुछ ही उंगलियों पर गिने चुने लोग होंगे जिनका नाम प्रेम में अमर हुआ है। उन्हीं गिने चुने में से एक व्यक्ति की कहानी हम आज लाए हैं आपके लिए, जिनके प्रेम का प्रमाण साक्षात एक पर्वत देता है, जिनकी ख्याति माउंटेन मैन के नाम से भी है। उनका नाम है दशरथ मांझी, जिन्होंने अपने प्यार की खातिर रास्ता बनवाया। कोई आम रास्ता नहीं, बल्कि पहाड़ का सीना चीर कर उस रास्ते को जन्म दिया। और वो भी इस वजह से क्योंकि दशरथ की बीवी फगुनिया देवी उसी पहाड़ी से गिरकर उनकी मौत हो गई थी, इसलिए। अब इससे प्रेम कहे या विरह का दुख, जिसकी वजह से एक पहाड़ की एक तक को झुकना पड़ा। एक तरफ है आगरा का शानदार ताजमहल, जो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज को खोने के गम में बनाया, और दूसरी तरफ है एक गरीब नवाब दशरथ मांझी, जिनका खाने का गुजारा भी ठीक से हो नहीं सकता, और उन्होंने अपनी बीवी के खोने के गम में पहाड़ चीर दिया। अगर दोनों की तुलना की जाए तो दोनों प्रेम वास्तु में एक और समानता है। दोनों को पूरा होने में करीबन 22 साल का समय लगा है। लेकिन इन दोनों में एक भेद भी है। जैसे 42 एकड़ में बने ताजमहल को 20,000 से ज़्यादा मजदूरों ने बनाया था, पर अकेले मांझी ने 360 फीट लंबा, 25 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया, और उसके साथी धार थे केवल एक छैनी और हथौड़ा। पर यह सफर इतना आसान नहीं था मांझी के लिए। आखिर बिना किसी सहायता के अपने लक्ष्य पर काम करना, वो भी 22 साल तक, ये कोई मजाक तो नहीं। कुछ ऐसा ही कहना था बिहार के गहलोर गांव के लोगों का, जहां मांझी ने जन्म लिया था। शुरुआत में तो लोग इसके खिलाफ थे, क्योंकि ऐसा सोचना भी नामुमकिन ही लगता था। पर जब ये नामुमकिन काम सच हो गया, तब लोग खुद मांझी को सर उठाकर नाचने लगे और कहने लगे, ताजमहल तो सिर्फ देखने के काम आता है, पर मांझी ने अपने प्यार के खातिर जो सड़क बनाई वो हर आदमी के काम आती है। गहलोर गांव बिहार का काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, जहाँ ना बिजली ना पानी की सुविधा थी। दवाखाना तो भूल ही जाइए। आज भी ये गांव उतना विकसित नहीं हुआ है। ऐसे गांव के थे दशरथ मांझी, जो आदिवासी जाति के थे, यानी जन्म से ही उन्होंने मुसीबतें लेके पैदा हुए थे, क्योंकि उस वक्त देश का माहौल ही इतना खराब हुआ करता था कि बड़ी जाति के लोग छोटी जाति के लोगों पर अत्याचार करते थे। दशरथ बचपन में ही अपना गांव छोड़कर धनबाद भाग गए थे, क्योंकि उन्हें मुखिया का मजदूर नहीं बनना था। फिर 7 साल बाद अपने गांव वापस लौटे तो सही, पर गांव तब भी ज्यों का त्यों था। इनकी पराक्रमी गाथा यहीं पर खत्म नहीं होती।
गांव आते ही दशरथ ने अपनी बीवी फगुनिया देवी को उनके ही घर से भगा ले गए। वैसे तो इनकी शादी बचपन में ही हो गई थी, पर दशरथ ने घर छोड़ दिया था, इसीलिए फगुनिया देवी के घर वाले कहीं और उनकी शादी करवा रहे थे। अब ऐसे हालात में एक बेचारा आशिक करता तो करता क्या, इसीलिए वो भगा के ले गए अपनी आशिकी को। उसके बाद दोनों बहुत खुशी से रहने लगे, पर आखिर खुशी जिंदगी को गवारी कहा और तभी फगुनिया देवी का निधन हो गया। रास्ता बनाने के इन 22 साल काफी कठिन रहे। एक बार तो इतना भयानक अकाल पड़ा था कि पूरा गांव दूसरे गांव चला गया था। पर अब जैसे दशरथ का दूसरा प्रेम ही वो पहाड़ी हो, उसे छोड़कर वो नहीं गया। और ये प्रेम इस रंग जमाए था कि बस किसी के कहने भर से दशरथ मांझी ने दिल्ली की यात्रा पर निकल पड़े प्रधानमंत्री से मिलने, ताकि उसके गांव को पक्की सड़क मिल सके। पर ये यात्रा उन्होंने चलकर पूरी की। आर्थिक तंगी ही इतनी थी, कहाँ से टिकट ले पाते। मांझी दिल्ली तक तो पहुंच गए, लेकिन प्रधानमंत्री से मुलाकात ना हो पाई। फिर वापस आकर फिर अपने काम में जुट गए। आखिरकार 22 साल बाद उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने घलौर से वजीरगंज की दूरी, जो पहले पहाड़ घूमकर जाने पर 55 किलोमीटर थी, अब वह सिर्फ 15 किलोमीटर रह गई थी। एक जमाने में दशरथ का मजाक उड़ाने वाले लोग अब उन्हें दशरथ बाबा के नाम से जानते हैं। आखिरकार दशरथ के प्यार के सामने पहाड़ भी नतमस्तक हो ही गया। सालों तक दुख, अभाव, आर्थिक तंगी और गुमनामी में रह चुका दशरथ पर आज पूरा गांव और उनका परिवार फक्र करता है। आज दशरथ बाबा के नाम से एक अस्पताल और पक्की सड़क बनाकर उनका नाम दिया गया। एक आम इंसान जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, वो प्यार आज विस्तारित होकर आम जनता के कल्याण के खातिर समर्पित हो गया। भले ही वह अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उन्होंने अपने प्यार को अमर कर दिया, जिसकी कोई नकल तक नहीं उतार सकता। और इसी प्यार की गवाही देता है वह विशालकाय पर्वत, और आगे भी देता रहेगा कि कैसे सीने में प्यार और जुनून रहे तो निसर्ग भी इंसान के ध्येय के सामने झुकता है। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रद्धा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।